बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं कि हुआ क्या। एडवाइजर मुझे भी उतना ही नॉलेज है जितना अभी खुल के आई है। आई थिंक बाद में और डिटेल समझ में आएंगे कि हुआ क्या है। बट तकरीबन कोई भी बैंक अगर ट्रबल में आता है ना, तो उसके कोर पे एक ही इशू होता है, वो होता है डिपॉजिट रन। तो बैंक्स के लिए सबसे बड़ा एसेट जो होता है वो उसका एसेट्स नहीं होता, वो होता है उसका डिपॉजिटर्स का मनी, जिस पर वो तकरीबन बहुत लो इंटरेस्ट देता है, देन उसी मनी को लेंड करता है। तो अल्टीमेटली दिस इज, अगर हम एसवीबी बैंक देखिए, सिल्वर गेट पे बाद में आएंगे, तो बहुत छोटा बैंक है तकरीबन, लेकिन एसवीबी इज लाइक अ 40-year old बैंक। अबाउट 160-170 बिलियन डॉलर्स के इसके एसेट्स डिपॉजिट्स थे। एंड यहां पर कुछ ट्रबल शुरू हुई। तो ये है तकरीबन ये अबाउट 50-60% लेंडिंग इसकी स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनीज और विद इन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एरियाज में होती है। तो इट इज वेरी हेविली एक्सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल टू वन सेक्टर, 50-60%। आई थिंक ये यूजुअली बैंकिंग नॉर्म्स से हटके है। अच्छा, लेकिन ये क्यों है? इसका जो फंड रेजिंग है वो लार्जली रिटेल ड्रिवन नहीं है। तो इट रेजेस मनी इन सेकेंडरी मार्केट एंड देन लेंड्स दैट मनी। इसका मतलब ये है कि इसको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने डिपॉजिट्स पे, वो भी ज्यादा है कंपेयर टू जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट आजकल नील इंटरेस्ट दे रहे हैं अपने सेविंग्स और चेकिंग अकाउंट्स पर। अब बैंक्स ने, इसकी बात करें अगर एसवीबी की, तो ये अपने क्वार्टरली अपडेट में, पिछले अपडेट में भी उन्होंने कहा था कि इस समय हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वीसी फंडिंग रुक गई है। और वीसी फंडिंग अगर हम पिछबुक का डेटा देखें, वो 30% ड्रॉप हुआ है इस साल में। अब वीसी फंडिंग अगर रुकती है तो ये कंपनीज जो, और इंडिया में भी तमाम कंपनीज हैं, ये जो हमारी अभी 21 में लिस्ट हुई हैं, अगर इनको वीसी से फंडिंग रुक जाती है तो या तो इनको मार्केट से फंडिंग चाहिए, लेकिन इनको रेगुलर बेसिस पे अपने डिपॉजिट्स में डिप करना पड़ता है। When they dip into the deposits, वो डिपॉजिट्स में ही तो पड़े हुए हैं, तो बैंक में डिपॉजिट कम होंगे। तो उन्होंने कहा था कि हमारा क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि बर्न रेट कंपनीज का बढ़ गया है और वो वीसीज फंड नहीं कर पा रहे हैं, वो फंड हो रहा है हमारे डिपॉजिट से। अब बैंक का डिपॉजिट बेस कम होगा तो कहीं ना कहीं बैंक को वो कैश तो रखता नहीं है बैंक उतना, तो बैंक को वो फाइनेंस करना पड़ता है। फाइनेंस मतलब उसको ऑनर करना पड़ता है, और जैसे ही वो डिपॉजिट बेस कस्टमर्स विड्रॉ करेंगे, बैंक को कहीं ना कहीं या तो एसेट्स हल्के करने पड़ेंगे और नहीं तो अपने बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे। वही उसने किया। तो आई थिंक थर्सडे को उन्होंने अनाउंस किया कि ऑफ 21 बिलियन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब जो आज मैं बेच सकता हूं, वो तकरीबन बैंक ने सब बेच दी है। और वो इसलिए हुआ बिकॉज अगेन डिपॉजिटर्स विड्रॉ कर रहे थे अपने फंड्स एंड बैंक रियलाइज दैट अभी इट कांट सस्टेन। तो उसने वो बेचा और उसमें करीब उसको $2 बिलियन का लॉस हुआ, क्योंकि अगर आप पहले मैच्योरिटी से पहले बेचेंगे तो ऑफकोर्स मार्केट रेट पे आपको लॉस हो सकता है। और फिर बैंक अनाउंस किया अब हमें $2 बिलियन मार्केट से एक्स्ट्रा रेज करने पड़ेंगे, विच ऑल्सो इंडिकेटेड कि बैंक इज शॉर्ट ऑफ कैपिटल। ये कहानी है कि एनी बैंक विच इज ओवर एक्सपोज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू वन सेक्टर, उस सेक्टर में फंडिंग इस समय रुकी हुई है, तो वो अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ कर रहे हैं। अगर वो डिपॉजिट्स विड्रॉ करेंगे तो बैंक को उसको ऑनर करने के लिए अपने एसेट्स में से सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेंगी, और उससे रन ऑन द बैंक वाला जो रिस्क होता है ना, कोर ऑफ एवरी बैंक्स फेलियर, वो उजागर हो जाता है। एंड आई थिंक हु वुड लाइक टू कीप मनी इन अ फेलिंग बैंक।